हाँ जी, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे डचों का आगमन। कल हम लोग पढ़ चुके हैं यूरोपियों के आगमन में पुर्तगाली का आगमन। कल हम फिगर बनाए थे, अच्छी तरह समझाए थे। आप एक बार यूरोप का फिगर अपने पास रखिएगा तब समझिएगा। बात समझ रहे हैं? ये जो डच आए तो डचों का जो है आज का देखिएगा, डच जो है आपको पहले ये तो नीदरलैंड के हैं, नीदरलैंड। आज का इसका क्या नाम है? हॉलैंड नाम है आज का, हॉलैंड ना। इसकी राजधानी कहाँ है बताइए तो? हाँ, नीदरलैंड की, हाँ एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम राजधानी इसकी कहाँ है ये याद रखिएगा, डम। यानी डच कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। जो नीदरलैंड, हॉलैंड एक ही है, बात समझ रहे हैं? नाम बदला हुआ है, आज उसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। बात समझ रहे हैं? अब ये पुर्तगाली कब आए हैं जी? 1498 में। ये कब आए? 1595-96 में। यानी इन लोग को 100 साल लग गया लगभग आने में। तो 100 सालों तक मतलब भारत में पुर्तगालियों का ही था, एक तरह से देख लिया जाए तो। उसके पहले आइए तो ये व्यापार करते थे, ऐसा नहीं था कि ये व्यापार हॉलैंड वाले नहीं करते थे, मगर ये ब्रिटेन से ले जाकर करते थे। ठीक, उन लोग के पास एक राइन नदी है पुर्तगाल में, वैसी के माध्यम से, राइन नदी के माध्यम से ये लोग ब्रिटेन से लाकर व्यापार करते थे। फिगर देखिएगा तो अब वहाँ जो था वो सरकारी कंपनी नहीं थी। एक क्वेश्चन पूछता है कि ये सरकार द्वारा गठित कंपनी थी। नीदरलैंड की कंपनी जो थी वो वहाँ के व्यापारी थे प्राइवेट, वो दे दिए, हाँ लाइसेंस महारानी दे दी। बस समझ रहे हैं? जैसे ई का है, अंग्रेजों का है, अब पुर्तगालियों का अपने हिसाब से चल दिए। मतलब एक ना होता है फॉर्म बनाकर सरकार गठित करे, सरकारी जैसे है आपका भारत में, समझिए ना कि LIC है, सॉरी मान लीजिए मुकेश अंबानी का है रिलायंस, सरकारी नहीं है। जैसे LIC है, सरकारी है। बस समझ रहे हैं? उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस, हाँ सरकारी है, और भी है, भिलाई भेल है, सेल है, सब तो उस तरह से थी। तो एक तो पहले कंपनी ये 1602 ईस्वी में द्वारा गठित हुआ सरकार द्वारा। इस कंपनी के बारे में जान लीजिए। आए कौन बाद में पढ़ाएंगे। कंपनी क्या है ये? 1602 में गठित हुआ सरकार द्वारा, सरकार द्वारा। क्लियर है? 1602 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिए, डचों की जो कंपनी थी उसका पार्टिकुलर नाम क्या था बताइए तो कोई? हाँ, वेरी गंदे ओस्टो इंडिया। वेरी गंदे, देखो जैसे अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से नहीं आई थी, वो अलग नाम था, वो आगे हम अंग्रेज पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। मगर डचों की जो कंपनी आई ना, बात समझ रहे हैं, उस कंपनी का नाम था वेरी गंदे ओस्टो इंडिया। ये डच की कंपनी थी। क्या थी? कंपनी का नाम क्या था डचों की? नहीं, वेरी गंदे, वेरी गंदे ओस्टो इंडिया। उसी तरह पुर्तगालियों का क्या था कंपनी का नाम बताइए तो? नहीं बताया था क्या कॉल? एस्तादो इंडिया। एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों की कंपनी का नाम था। अभी एक आगे हम बताएंगे कि यूरोपियों का आने का क्रम और कंपनी गठित होने का क्रम, ये बार बार पूछता है, याद आ रहा है? प्रथम कोठी लगाने का क्रम, ये तीनों एक साथ पूछता है, उसको हम बताएंगे। मगर आप अभी समझिए कि पुर्तगालियों के कंपनी का क्या नाम था? इसका वेरी गंदे ओस्टो इंडिया। अब ये जो ऐसी कंपनी एक थी जिसमें शेयर धारक थे,
पहली, डचों का पहली, यानी कि शेयर भी था इसमें। बात समझ रहे हैं? वेरी गंदे ओस्तो इंडिया, मतलब ये मतलब प्रॉपर अपना तरीका उरीका बना कर भेजा था ये। अब इस कंपनी को जब बनाया गया ना, तो 3 तरह के अधिकार दिए गए। कहा गया कि आप सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं, आप संधि कर सकते हैं, और व्यापार 21 वर्ष का लाइसेंस मिला। मतलब इन लोग को पहले व्यापार करने का मिला। 100 साल बीत गया ना, तो इन लोग को अधिकार पत्र दिया कि आप सैनिक कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब जहां से चला है ना, वहीं से उसको मिला है कि आप सैनिक कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब देखिए, हमारा देश कहीं और यूरोप से आप उसको कह रहे हो जाओ सैनिक अभियान करो, गजब का बात है। व्यापार करने आए हो ना, तो सैनिक अभियान काहे के लिए? तो इन लोग को क्या मिला था कि आप सैनिक कार्रवाई भी कर सकते हैं, संधि भी कोई करना चाहते हैं तो संधि भी कर सकते हैं, और व्यापार तो करबे करिएगा। ये 3 तरह से इन लोग को ये अधिकार था। मतलब अभी तक कंपनी जो आई थी वो सरकार द्वारा नहीं गठित थी, ये था। ठीक, अब यहाँ से देखिए, इधर पुर्तगाली है, गोवा इधर भी है, इधर भी हो गए हैं। उधर पुर्तगाली पश्चिम बंगाल में कहाँ थे? चंद्रनगर में थे। चंद्रनगर में थे कि हुबली में थे? हाँ, हुबली में थे ना, हुबली में थे। बात समझ रहे हैं? चंद्रनगर में फ्रांसीसी थे। तो ये आए हैं, तो यहाँ से ये व्यक्ति निकलने वाला, जिस तरह 1595 में 1595 में कौन व्यक्ति निकला जी? क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा से कंपेयर कीजिए। जैसे वास्को डी गामा, वैसे इधर कौन? हाउटमैन। हाँ, अरे जिसको कार्लेनियस डेहस्तमान कहते हैं, हाँ, उसी का नाम है हाउटमैन। आप समझो बात को। वास्को डी गामा को तो जानते हो, इसको भूल जाओगे। इसका एक और नाम है कार्नेलियस। डेहस्तमान। ये व्यक्ति निकला 1595 में। कहां से? नीदरलैंड, हॉलैंड से ये आते हुए, अभी कंपनी गठित नहीं हुआ। ये इधर नहीं आया। ये देखा कि इधर तो भरे ऊपरे हैं पुर्तगाली, तो ये कहाँ चला गया? हाँ, सही पकड़े हैं, ये जावा सुमात्रा चला गया। ये यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ आया ये। हाँ, ये बात फंसिएगा, पहले आया ये इधर, इसीलिए वो बनाए हैं हम। ये यहाँ से निकलकर उधर आया और मलक्का, जावा सुमात्रा पर अधिकार कर लिया ये। ठीक, और वांटन नंबर शहर बसाया। वांटम पर यहाँ आकर पहले आया, ये मसालों के लिए फेमस था। वांटम पर अधिकार कर लिया और वांटम नामक शहर बसाया। और यहीं पे बिटेविया एक है सुमात्रा द्वीप में, वहीं पे मसालों का व्यापार करता था। बिटेविया सुमात्रा है ये, सुमात्रा बिटेविया। ये पहले आया सब, उधर चला गया। कौन? इंडोनेशिया में पुर्तगालियों से बिटेविया नामक जीत लिया और वहां पे बिटेविया नामक शहर बसाया। क्लियर है? अब देखिए, ये तो हुआ। अब ये पूछता है कि ये पहली कोठी भारत में मुख्य भूमि पर कहे, ध्यान देना, अगर नहीं कहे मतलब एशिया में कहे तो आप मारोगे कहाँ? वांटम। वो पुर्तगालियों के में था, वहाँ जीत लिया। मुख्य भूमि में, भारतीय के मतलब मुख्य भूमि में ये पहली कोठी अपना लगाया कहाँ? मसूलीपट्टनम। कब? 1605 ईस्वी में। यहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश के इलाका में मसूलीपट्टनम। यहाँ ये ध्यान रखिएगा। कब?
5 ईस्वी में मुख्य भूमि पर पहली कोठी लगाया। यहां पे पहली कोठी, क्लियर है? पहली कोठी कहां? मछलीपट्टनम में। अब यहां से जो लोग ये लोग व्यापार करता है, जो क्वेश्चन आपके पूछता है कि ये पूछ देगा मछलीपट्टनम से डच किस चीज का व्यापार करते थे, बताइए? नहीं, यही तो पूछता है, नील का व्यापार करते थे। पश्चिम बंगाल से यहां से नील का व्यापार, यहां से क्या करते थे? नील का व्यापार करते थे मछलीपट्टनम में। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां ये वाला इलाका में पुर्तगाली कहां आ गए हैं? पुर्तगाली ये वाला कल नहीं बताए थे क्या कि इस भारत में कहां कहां? आप लोग तेजी याद दिए थे ना हमको, ठीक? हाँ, चलिए मद्रास में यहाँ है, देखो मद्रास में यहाँ पुर्तगाली बैठे हुए हैं। मद्रास में कौन है? पुर्तगाली। ठीक, मद्रास में कौन है? पुर्तगाली पहले से हैं। और पुर्तगाली पहले किधर आ गए हैं? कोची में आ गए हैं। इसके बाद गोवा जीत लिए हैं ना, और उसके बाद बहुत सारा दमन द्वीप ये सब का अधिकार करके अपना कोठी वोठी बनाते रहे हैं। लड़ाई और हॉट स्पॉट कैसे बनेगा कि मद्रास में ऑलरेडी पुर्तगाली हैं, वहाँ पे पुलिकट में, मद्रास के थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा पुलिकट। पुलिकट में 1610 ईस्वी में यहाँ पे डचों ने एक कोठी बनाया। यहीं पे पुलिकट है, जो हरा वाला से लिख रहे हैं ना, ये डच वाला समझिएगा, पुलिकट ना। अब पुलिकट में बनाया तो बनाया, यहाँ पे उस सब का किया पहली कोठी कि यहाँ से क्या चीज़ का व्यापार करता था? पहले ये भी लिखिए, व्यापार क्या चीज़ का? यहाँ से वस्त्र का व्यापार करता था, वस्त्र का व्यापार। ये क्वेश्चन पूछता है कि पुलिकट से क्या करता था? हाँ, अब मछलीपट्टनम से क्या चीज़ का? नील का व्यापार। और उधर पूछ देगा पश्चिम बंगाल चिंसुरा उनचुरा से काची का व्यापार करता था? वो 2 रूम से रेशम का और अफीम का। ये पूछता है पार्टिकुलर वन। हाँ बताएंगे, अभी सब आएगा, घबराइए नहीं। अब यहाँ पे एक बारूद का कारखाना भी लगाया पुलिकट में, क्योंकि इसको काउंटर करना है ना। अब फिर अंग्रेज आएंगे यहीं पे, बात समझ रहे हैं? मद्रास में, और ये हॉट स्पॉट बनता जाएगा, बात समझ रहे हैं? यहीं पे से लड़ाई स्टार्ट होगा। ये आएंगे तीनों, आपस में लड़ेंगे, और उसी का परिणाम होगा कर्नाटक का। इनको तो शांत कर देंगे पुर्तगाली को बंगाल में बेदरा के युद्ध में। ये सबको सीक्वेंस है, डच को तो डचों को तो कह रहे हैं, डचों को बेदरा के युद्ध में शांत कर देंगे, और संधि के तहत युद्ध करने के शक्तियाँ छीन लेंगे। वो सब आगे हम बताएंगे, मगर देखिए कि ये यहीं पे क्यों पुलिकट पे ले लिया और वहाँ पे बारूद का कारखाना लगाया। क्या लगाया? बारूद का कारखाना भी लगाया, और अपना एक टकसाल भी बनवाया। टकसाल, टकसाल समझ रहे हैं? मतलब सिक्का छापने वाला। मतलब ये सिक्का बनाते थे, सोने के बनाते थे, जिसको सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? पगौड़ा। हाँ, पगौड़ा कहा जाता था सोने के। सोना वाले को क्या कहा जाता है? पूछता है ये, पगौड़ा कहा जाता था सोना वाले को। अब बताइए, ये आकर छाप रहा है, अपना सिक्का चला रहा है, और यहाँ की सरकार जो है मन्नतें दे रही होगी, पैसे छाप रहा है। ठीक, और यहाँ पे अपना एक गोल्डिया किला भी बनवाया। यहाँ पे एक गोल्डिया नामक किला, गोल्डिया किला, बात समझ रहे हैं? अंग्रेज भी आएंगे, अपना किला बनाएंगे। अंग्रेज पश्चिम बंगाल में भी अपना किला बनाएंगे, और उसी किला बनवाने के फोर्ट विलियम के दौरान होगा। हाँ, ये इलाका है, समझ रहे हैं? उसके नीचे कराईकल है, यहाँ भी अपना एक बना लिए। कराईकल में भी, कराईकल के बाद यहाँ पे आपको आगे एक और पड़ेगा नागपट्टनम, वहाँ पे भी बनाए।
पट्टनम। ये यहाँ भी बनाए है, कहाँ, श्रीलंका में भी अपना कोठी बनाए व्यापार के दृष्टिकोण से। हाँ, ये पूछता नहीं है, मगर आप ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका में भी कोठी बनाए, वो भी बनाया था सब, पुर्तगाली, अंग्रेज, हाँ पुर्तगाली भी बनाया था। मतलब श्रीलंका ये वाला नागपट्टनम, कराईकल, माहे, ये सब आएगा, मगर ये पुलिकट हॉट स्पॉट हो गया क्योंकि वहाँ पे उस सबका गोल्डिया किला था ना, टकसाल था और ये था। बात समझ रहे हैं, सिक्के उक्के बनाने थे। सो यहाँ पे इन्होंने मतलब मुख्यालय, भारत का लिए मुख्यालय रखा 1690 तक। ये भारत के लिए मुख्यालय, भारत के लिए मुख्यालय था इन लोग का 1690 तक। ये पुलिकट मुख्यालय बना रहा, किसके लिए। अब ये वाला तट को क्या बोलते हैं जी, इस तटवा का क्या नाम है बताओ तो, कोरोमंडल तट। तब पूछ देगा कि कोरोमंडल तट पर पुर्तगाली कहाँ कहाँ थे, तो नागपट्टनम, कराईकल, पुलिकट, मुसलीपट्टनम, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, ये कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट। इसको क्या बोलते हैं, हाँ कोंकण तट। अब ये कोंकण तट पर कहाँ थे ये बताओ, कौन, डच। कहाँ थे, एक कुन्नूर है, बात समझ रहे हैं, कुन्नूर, यहाँ पे कुन्नूर पड़ता है, कुन्नूर में थे ये कोरोमंडल तट पे, कोरोमंडल नहीं, कौन सा तट है ये, कोंकण तट पे। यहाँ से ये लोग मसाले का व्यापार करते थे, यहाँ से केरल ओरल में मसाले का, यहाँ से क्या चीज़ का, मसाला। ध्यान देना, यहाँ से नील, यहाँ से क्या चीज, वस्त्र, यहाँ से मसाला। डच से यही पूछता है और ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। अब ये लोग सूरत में भी था, इसका सूरत में भी इन लोग का कोठी था। अब आ जाओ सूरत, कहाँ पड़ता है सूरत जी, हाँ यहाँ पे पड़ता है, ठीक लगभग। तो सूरत में भी इन लोग का था कंपनी। यहाँ से क्या चीज़ का व्यापार करते थे, वस्त्र का व्यापार करते थे, वस्त्र का। अरे सूरत में क्या चीज़ है, आज भी फेमस है सूरत वस्त्र के लिए, ठीक। और सूरत से वस्त्र में ये अधिकतम मुनाफा कमाते थे। ये भी पूछता है कि मतलब डच किस स्थान से वस्त्र में अधिकतम मुनाफा कमाते थे, तो सूरत से। यहाँ से अधिकतम मुनाफा कहाँ से कमाते थे। अब देख रहे हैं कहाँ कहाँ इन लोग का हो गया है। अब डचों में और इसमें कोची में ना, डचों में और पुर्तगालियों में युद्ध हुआ था जिसमें पुर्तगाली हार गए थे, ठीक। मतलब पुर्तगाली थे ही, डच उसके बाद आए तो छोटा मोटा झड़प तो होगा ही, समझ रहे हो, मगर यहाँ पे हार गए थे ये, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अब आ जाइए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इनका कहाँ कहाँ था ये ध्यान रखना, ये पूछता है। तो पश्चिम बंगाल में डचों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की बताइए, पीपली में। यहाँ पड़ता है पीपली, पहली कोठी पीपली। एगो पिक्चर भी आया था पीपली लाइव, पहली कोठी पीपली में। इसके अलावा कहाँ थे, चिंसूरा, कासिम बाजार, बात समझ रहे हैं, पटना, इधर चिंसूरा, चिंसूरा, कासिम बाजार, कासिम बाजार कलकत्ता में है, आज भी है। इधर पटना, पटना भी इनका कोठी था, ये याद रखना बिहार सरकार के लिए 1632 में, हाँ 1632 में पटना में है, अभी भी है।
बात समझ रहे हैं, कोठी बनाए थे ये। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस चिंसुरा में एगो किला भी बनाया था सब, गुस्ताबुल किला। हाँ, गुस्ताबुल किला, यहाँ एक किला बनवाया था। क्या किला का नाम था? गुस्ताबुल। दूगो किला हो गया कि नहीं ये सबका? देखिए यहाँ भी है एगो गोल्डिया किला। ये पूछ देगा गोल्डिया किला कहाँ है, बात समझ रहे हैं? तो एगो किला भी बनाया। अब यहां से ये क्या चीज का व्यापार करता था, बार बार पूछता है कि ये पश्चिम बंगाल इस इलाके से क्या चीज का व्यापार, यहां से बताओ। वही क्या मिलता है? रेशम वस्त्र, सोरा, अफीम, ये ज्यादातर यहां से होता था। ये वाले इलाके से क्या चीज का व्यापार करते थे? रेशम वस्त्र, सोरा, अफीम, इस सब का ये सब व्यापार करते थे। बात समझ रहे हैं? यहां से नील का व्यापार करते थे मछलीपट्टनम से, ठीक। इधर से क्या चीज का? वस्त्र का, यहां से भी वस्त्र का, इधर रेशम का, अफीम का। अब एक इनका चिंसुरा था, कासिम बाजार। बात समझ रहे हैं? ये कासिम बाजार इलाका जो है बहुत डेवलप्ड किए थे। यहाँ रेशम की चक्री लगाए थे। ये मतलब कासिम बाजार भी है, आज भी जाइएगा ना तो कासिम बाजार में रेशम की चक्री लगाए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला इलाका, कासिम बाजार वाला इलाका, ये यहाँ से नहीं कंट्रोल करते थे सब, ये कंट्रोल करते थे नीदरलैंड से। मतलब इतना हॉट स्पॉट था ये वहाँ। कासिम बाजार वाला वहाँ ये लो समझिए, कासिम बाजार में ये रेशम की चकड़ी लगाए हुए थे। कासिम बाजार में, कलकत्ता में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, रेशम की चकड़ी। और उसको कंट्रोल करते थे नीदरलैंड से। यहाँ से बहुत सारा आमदनी था। इसको कहाँ से कंट्रोल करते थे? नीदरलैंड से। मतलब इस तरह का इन लोग का साम्राज्य था भारत में। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? अब एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या किया। ये सब फिगर बार बार समझिएगा, कुछ है नहीं इसमें, ठीक। डचों के आगमन में पहले 1595 में कौन आया जी? डच में। डच में कौन? हाँ, कार्लेनियस। कार्नेलियस लिखा जाता है, ठीक। 1595 में आया ये। उसके बाद पहली कोठी कब? 1602 में ही। कहाँ? उधर वांटम में। कहाँ? वांटम में मुख्य भूमि पर 1605 में पहली कोठी। कहाँ? कोठी पहली ये आया अभियान, पहले उधरे किया सब। यहाँ पहली कोठी मछलीपट्टनम, ये बात याद रहेगा, ठीक। उसके बाद अम्बयान जीता था। अम्बयान कहाँ से जीता था? बिटेभिया। अम्बयान जीता और बिटेभिया नामक शहर बसाया। किधर? सुमात्रा में, ठीक। ये भी लिख लीजिए 1602 में। अम्बयान जीता ना, ये कहाँ पड़ता है? सुमात्रा में। क्वांटम नहीं, वांटम, ठीक। अम्बयान जीता सुमात्रा में और बिटेभिया शहर बसाया। समझ रहे हैं? और एक और बात ध्यान देना कि 1641 में
ये मलक्का पर अधिक कब्जा कर लिया। मलक्का समझ रहे हैं कहाँ है? मलक्का जल संधि इधर से है, जो है रहा है ना, है ये, आप देखना ये वाला, इधर है चीन सागर, समझ रहे हो, ये है मलक्का जल संधि, मलक्का पर अधिकार कर लिया। ये आज भी स्ट्रेटेजिकली चीन का, भारत का सबसे विवादित है ये मलक्का जल संधि, क्योंकि इधर से चीन सागर से या इधर पूरा प्रशांत से जोड़ना होगा ना, तो यही इलाका है, यहीं पे अपना है क्या, अंडमान निकोबार, यहीं पे अपना नेवल बेस है। ये बहुत सेंसिटिव और बहुत कमर्शियल जगह है, बात समझ रहे हैं। आज भी यहीं पे, यहाँ से सारी शिप होकर निकलती है। इसी इलाके में है क्या आपका सिंगापुर, तो जो है वहाँ विकसित हो गया है, बस समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी। यहीं पे चीन वाला जो अभी विवादित चल रहा है, कहाँ है कि जिसको चीन हथियाना चाह रहा है, नहीं, ताइवान, टेक्नोलॉजी के मामले में आज भी, बस समझ रहे हैं। तो ये मलक्का पर अधिकार 1600 मलक्का पर अधिकार कर लिया, समझ रहे हैं, मलक्का पर अधिकार कर लिया। श्रीलंका और लंका में भी किया। अब थोड़ा सूरत को देखिए, एक रिकैप करते हैं। सूरत में अभी आएगा, सूरत में सबसे पहले कौन आया? सूरत में आप जानते हैं कि 1613 में पढ़ाएंगे, 1660 में बन के आया, कुछ मामला है, अंग्रेज आ गए। उसके बाद 1616 में डच आ गए, 1668 में फ्रांसीसी आ गए ना। तो ये सूरत हॉट स्पॉट बनता जाएगा। अभी बताए नहीं है तो आपको समझ में आएगा नहीं, अभी 2 ही बताए हैं ना, जब तक 3-4 को नहीं बताएंगे तब तक आपको ये इलाका समझ में आएगा नहीं कि लड़ाई कहाँ से, अब विवाद कहाँ से हो रहा है, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक। अब निर्णायक युद्ध जो हुआ ये 1759 में, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग अंग्रेज, अभी तो सब एक ही साथ तो हो नहीं सकता। तो निर्णायक युद्ध जो हुआ, बेदरा का युद्ध हुआ। कब? बंगाल में बेदरा पड़ता है 1759। देखो पलासी जीत चुके हैं अंग्रेज, बेदरा का युद्ध, इसमें डच हार गए। क्या हुए? डच हारे। किससे? अंग्रेज से। अंग्रेज से डच हार गए। ये बंगाल में पड़ता है बेदरा, क्योंकि पलासी लड़ चुके हैं, देख रहे हैं पैसा आइए रहा है, ठीक। उधर फ्रांसीसियों से लड़िए रहे हैं, डच को इधर निपटाइए दिए। देखिए अंग्रेज आए ना तो पहले उनके सामने चैलेंज था पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी। ये तीनों को पहले साइड करके अपने आप को ऊपर ले गए हैं, समझ रहे हैं। तो वो भी देखेंगे हम लोग कि किस तरह से साइड किए पहले, बात समझ रहे हैं। आज जो पहले से है आते पहले उन्हीं से मुकाबला होगा। यहां भी हुआ वांटम में तो पुर्तगालियों से हुआ। तो सबको साइड करके अपने यूरोपियों को अपने आप को इमर्ज किए हैं। उसके बाद भारतीय राजाओं को भारतीय से लड़ते हुए एस्टेब्लिश किए। एक सही तरीका से देखिएगा तो समझिएगा कि कैसे क्या हुआ, और इतिहास में मजा आएगा, बात समझ रहे हैं। अब इस पर क्या हुआ कि कौन हार गए? डच हारे, अंग्रेज। अब इसमें सैनिक कार्यवाही पर प्रतिबंध लग गया कि आप सैनिक कार्यवाही नहीं करेंगे। अब देख लीजिए, डचों का हाथे काट दिए। सैनिक कहा कि व्यापार कीजिए मगर सैनिक कार्रवाई आप नहीं करेंगे। अगर सैनिक कार्रवाई करेंगे तो हम लोग से तैयार रहिए। व्यापार करने पर रोक नहीं लगाया अभी, ठीक। अब देखिए 1795 में पेरिस की संधि, ठीक, हुआ। इस संधि के तहत समस्त क्षेत्र अंग्रेजों को देकर चले गए, छीन लिया गया
पेरिस की संधि के तहत। और यहाँ से उन लोग का मतलब नामो निशाने खत्म। 1700 कब? 95 में पेरिस की संधि। संधि के तहत समस्त क्षेत्र जो था अंग्रेजों को, समस्त क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। इस तरह से डचों का मतलब साम्राज्य खत्म। तो अब चूंकि पढ़ाए नहीं है ये बेदरा का युद्ध, अभी तो अंग्रेज को बुलाए नहीं है ना, सीक्वेंस से बुलाएंगे तो आप देखोगे। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं जी? ये बात हो गया, सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आगे जो होगा कल वो होगा अंग्रेजों का आगमन। रहने देते हैं।